राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें 11 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट का नाम घोषित किए गए। फिलहाल हम गोंडा विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ से गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। सीधा उनसे बात करेंगे क्या यहाँ की जो समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली तक की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको गोंडा विधानसभा पर अरविंद केजरीवाल ने विश्वास जताया है। तो क्या मुद्दे हैं ऐसे जो जनता के बीच आप लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहली लिस्ट में उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है। तो और उसके साथ साथ मैं अपनी गोंडा विधानसभा की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये जो आज टिकट्स फाइनल हुए हैं ये सर्वेज के आधार पे हुए हैं। पिछले 1 महीने से पार्टी का सर्वे चल रहा था और लोगों के कहने पर आज जो है जब रिपोर्ट अच्छी पहुंची है, वहाँ सर्वे में हमारी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, तब जो है पार्टी ने आज फाइनल किया। तो मैं अपने गोंडा विधानसभा की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे बहुत से हैं। पिछले 5 साल यहाँ के विधायक नदारद रहे, बड़े बड़े होर्डिंग्स तो नजर आए। मुझे लगता है कि जितना पैसा विज्ञापनों पर ब्लू कलर्स के शाइनिंग चमचमाते हुए बोर्ड्स आप लोग देखेंगे यहाँ पर, शायद मुझे लग रहा है लोग सिर्फ चेहरे को बोर्ड पे देखा है लोगों ने, वास्तविकता में नहीं देखा। हाँ, पिछले 2-3 महीनों में नजर आने लगे हो, क्योंकि जब जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो फिर डर लगना भी स्वाभाविक है। लोगों ने कहा कि भाई साहब 4.25 साल आप नहीं बीच में, तो लोग बहुत नाराज हैं आपसे। तो पिछले 3 महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूं, एक सेवा ही संकल्प का नारा दिया है। पिछले 5 साल लोगों को जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर सके। जो सेवा 5 साल दी गई थी सेवा करने के लिए, वो सेवा नहीं की गई। आज सेवा ही संकल्प का नारा देकर दोबारा लोगों को बहकाया जा रहा है, दोबारा लोगों को कहा जा रहा है कि एक बार मौका और दीजिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 5 साल कम होते हैं, अगर वास्तविकता में उसको अपनी उपलब्धियां गिनानी हो तो। आज यह सीवर ओवरफ्लो ही इनसे ठीक नहीं हो पाए। इनका कहना है लोगों की 90% समस्या या सीवर ओवरफ्लो थी। अब इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि जी ये तो दिल्ली सरकार का काम है। ये एक सिस्टम है। एमसीडी में मेयर है, मेयर किसी भी पार्टी का हो, मगर उसकी जो कड़ी में एक आदमी है वार्ड का, वो पार्षद है। अब अगर पार्षद कल को मेयर किसी और पार्टी का होने लगे और पार्षद हम जो है आम आदमी से हैं, तो हम हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाए नहीं और हमेशा जो है मेयर के ऊपर डालते रहे कि जी हमारे को जो है ना, हमारी पार्टी का मेयर नहीं है, इस वजह से हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो हर आदमी की जिम्मेदारियां डिसाइड है इस सिस्टम में, और लोग उम्मीद करते हैं जिसको मौका देते हैं। तो अब हर चीज के लिए जिम्मेदार केजरीवाल जी नहीं हो सकते। वो 3 टायर सिस्टम में आपको जो है लोगों ने एमएलए चुना, एमपी, एमएलए, काउंसलर। अगर कल को प्रधानमंत्री मोदी जी काम नहीं करते, मतलब मोदी जी बैठे हुए हैं और यहाँ के लोगों ने एमपी को चुना है, तो हर चीज क्या एमपी जो है मोदी जी के ऊपर डालेंगे कि जी मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। भाई, आप लोगों को एक बजट एलोकेट किया जाता है, आप लोगों के अपने ज्यूरिडिक्शंस हैं काम करने के, आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी तय है, आपको डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने 5 साल में क्या उपलब्धियां पाई हैं, क्या उपलब्धियां आप लोग गिनवाइए, लोगों के बीच में जाकर तब वोट मांगिए। मगर कारण क्या है कि जब आप बिना संघर्ष करे जब कुछ मिल जाता है ना, तो उन्हें कीमत एहसास नहीं होती। ये बाय डिफॉल्ट एमएलए थे। ये कारण क्या हुआ कि ये नसीब वाले एमएलए, भाग्य वाले एमएलए हैं। इन्हें बगैर कुछ किए इनको जो है सीट मिल गई, तो इन्हें भी एहसास नहीं रहा कि हमारे को जो है लोगों ने एक उम्मीद और विश्वास के साथ जिताया, तो हमारे को भी जो है एक काम करना है, लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। तो इन्होंने कहीं नजर नहीं आए, इस वजह से आज लोग परेशान है। और गोंडा विधानसभा की जनता इस समय का इंतजार कर रही थी और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले। अच्छा गौरव जी, देखिए जो लिस्ट जारी की है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6 ऐसे बागियों को टिकट दिया गया है जो कि नई पार्टी बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ऐसे लोगों को पहले जगह दी गई। यहाँ की अगर हम बात करें गोंडा विधानसभा की, तो यहाँ भी जो टिकट कटा है वो भी कह सकते हैं जो सीटिंग विधायक थे श्री दत्त शर्मा, उनका भी टिकट
कटा है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं संगठन की, तो क्योंकि आपकी पत्नी यहाँ से निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, तो क्या संगठन का जो समर्थन है वो यहाँ आपको मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार जो अपने अपने स्तर पर तमाम नेता तैयारियां कर रहे थे विधानसभा को लेकर, श्रीरथ शर्मा की भी एक तैयारी रही होगी। क्या संगठन के अगर समर्थन की हम बात करें तो गोंडा विधानसभा से क्या संगठन आपके साथ है? पार्टी के शीर्ष नेता हैं हमारे, और आदरणीय श्रीरथ शर्मा जी के नेतृत्व में गोंडा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात संगठन की, तो मैं खुद संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के पद पर हूँ, और 2 राज्यों का प्रभारी सह प्रभारी भी रहा हूँ, और संगठन के लोगों से मैं यहाँ पर हमेशा मिलता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मिला नहीं हूँ, सब मेरे परिवार के लोग हैं। और श्रीरथ शर्मा जी जो है हमारे खुद परिवार के सदस्य हैं, परिवार के मुखिया हैं, और सारा विधानसभा का संगठन जो है उनके अंतर्गत चलता है। हम लोग खुद उनके अंतर्गत काम करते आए हैं, और वो मुझे लगता है कि परिवार के मुखिया होने के नाते हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। पूरा संगठन हमारे को मिलकर पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ा रहा है और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएगा और चुनाव जिताकर लाएगा। ये चुनाव की जीत जो है गौरव शर्मा की जीत नहीं होगी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, संगठन के एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी, क्योंकि एक जमीनी आदमी को, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को, उन्हीं के बीच में से उठे हुए व्यक्ति को मौका मिला है, इसलिए संगठन का एक एक व्यक्ति साथ है। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ गोंडा विधानसभा की एजुकेशन, आम आदमी पार्टी बात करती है एजुकेशन पे, बात करती है और मेडिसिन पे बात करती है आम आदमी पार्टी, तो कई ऐसे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक थे जो बने और उसके बाद खत्म भी हो गए, आपने देखे होंगे। विधायक की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप अजय महावर की बात कर रहे हैं कि 5 साल पूरे गायब रहे, चूंकि अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, मैडम भी बात कर रहे थे कि सनातन धर्म के नाम पर यहाँ वोट मांगा जाता है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एजुकेशन पे बात किया है, मेडिसिन पे बात किया है, कई मोहल्ला क्लिनिक बने और उसके बाद वो बंद भी हो गए, हालांकि वो कागजों में चल रहे हैं। कई बार हमने आरटीआई लगा के जवाब मांगा, लेकिन वो कागजों में चल रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई मोहल्ला क्लिनिक अभी नहीं है। देखिए, एक लंबे समय तक यहाँ पर जो है सारी चीजें बहुत व्यवस्थित तौर पे चली हैं। रही बात आप मोहल्ला क्लिनिक की उसकी, तो कुछ पॉलिसीज में आप देख रहे हो कि कितना एलजी साहब का इंटरफेरेंस है। हर पॉलिसीज को जो है रोका जा रहा है। हर जितनी भी योजनाएं दिल्ली सरकार की है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी अड़चनें पैदा की जा रही हैं कि लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते थे वो नहीं हो पाए। 2 हाईवे में चले गए हैं। 2 हाईवेज में जो है मोहल्ला क्लिनिक गए जो टूटे हैं वो है। बाकी मुझे लग रहा है डिस्पेंसरीज से लेकर आप मौके पे जाकर देख सकते हैं, सारे एसडीटीज मेरे चल रहे वार्ड हैं। में 2 मोहल्ला क्लिनिक वर्क कर रहे हैं। हाँ, 2 मोहल्ला क्लिनिक हमारे वार्ड में ऑलरेडी ब्रह्मपुरी में। जो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में टूटे हैं मैं उनका नहीं कह सकता, और वो भी जो है, देखिए फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जुरिडिक्शन है एमएलए का। अगर टूटे थे तो बनवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एमएलए की। तो एमएलए ने कितनी बार आवाज उठाई? ये एमएलए का जुरिडिक्शन था। मुझे लगता है अगर टूट गए थे और लोगों को असुविधाएं हो रही थी तो एमएलए साहब को जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर से मिलना चाहिए था। एलजी साहब उनके खुद के बैठे हुए हैं। अगर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो जनप्रतिनिधि को किसी के पास भी जाना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अल्टीमेटली जो हमारा जो वो होना चाहिए गोल, वो होना चाहिए कि पब्लिक को जो है परेशानी ना हो, पब्लिक की समस्याओं का समाधान हो। अच्छा, अगर बात करें गोंडा विधानसभा की, तो किससे टक्कर मान रहे हैं आप? आपकी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर रहेगी या कांग्रेस पार्टी से टक्कर रहेगी? किससे टक्कर रहेगी आप? नहीं, देखो, मैं तो जनता के ऊपर छोड़ता हूँ फैसला। और रही बात टक्कर की, तो अभी कैंडिडेट्स फाइनल हो जाने दीजिए, उसके बाद तय होता है। ये चीज़ बहुत जल्दी कह पाना, आज हमारी पार्टी ने फर्स्ट लिस्ट निकाली है। अतिशयोक्ति में मैं बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहता, समय के ऊपर निर्भर करता है। और बात ये कि मैं अपना कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। मेरे को किसी से जो है कंपटीशन नहीं करना कि कंपटीशन, मैं सबसे बेहतर करने का प्रयास करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स करूँगा, मैं अपनी उपलब्धियां गिनवाऊंगा, मैं लोगों के बीच में जाकर बताऊंगा कि मैं क्या, मेरा विजन है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं जो पिछले 5 सालों में आप लोगों को नहीं मिला। जो 5 साल से आप के बीच में बहुत चीजें की जा सकती थी वो नहीं हुई, वो विजन मेरे पास होगा, वो रोड मैप मेरे पास होगा। लोग मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, मेरे यहाँ के काम को देख के संतुष्ट होंगे, लोग मेरे साथ चलेंगे। यहाँ बहस का विषय नहीं है, कॉम्पिटिशन का विषय नहीं है। मैं जो है नेगेटिव उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं कंस्ट्रक्टिव सोच में विश्वास रखता हूँ। मैं दूसरे के लिए बुरा बोलने में विश्वास नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूँ मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ वो बताऊं। अच्छा, क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या काम होने थे यहाँ गोंडा विधानसभा में जो नहीं हो पाए, जो आप अगर जीत कर आते हैं तो वो कराएंगे? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, कॉलोनीज वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें काम को,
देखो, हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। जरूरी नहीं है जो यमुना विहार की समस्या है वही जो है करतार नगर की समस्या है, जो गोंडा की समस्या है वही भजनपुरा की समस्या है। अगर सेग्रीगेशन होना चाहिए, सेग्रीगेशन कब होगा? जब व्यक्ति जो है अपने एरिया में घुमाओ, उसको प्रॉब्लम्स का पता हो, सॉल्यूशन वो तभी दे पाएगा। एग्जाम्पल यमुना विहार से स्टार्ट करते हैं। आप यमुना विहार में जाकर पार्कों की हालत देखिए। 75 पार्क हैं आज यमुना विहार में। लोग परेशान है कि यार यहाँ पर और कुछ तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यहाँ पार्क थे ले देकर वो पार्क भी बर्बाद कर दिए। आप देखो जाकर, लोग जो हैं अपनी पॉकेट मनी से वहां पर सीनियर सिटीजन जो है मेंटेन कर रहे हैं पार्क को। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, पार्षद भी बीजेपी अपने का। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रही बात सीवर ओवरफ्लो की, आज 2 महीने पहले एक ट्रक घुमा दिया जाता है जी, मैं 80 लाख रुपए का ये ट्रक लाया हूँ। भाई, पिछले 2.5 साल से 3 साल से इस समस्या से पब्लिक जूझ रही है। आज चुनाव के नजदीक आते ही क्यों वो ट्रक परचेज किया गया है? अब मुझे नहीं मालूम कि उनके फंड से आया नहीं है, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे को उसका प्रॉपर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर जैसा विधायक जी ने डाला अभी कुछ दिन पहले कि मैंने जो है अपने एमएलए फंड से जो है मैं इस ट्रक को लाया हूँ और जो है ये सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान कर देगा ये, और सारी जो है पाइपलाइंस वगैरह जो खुल जाएंगी और लोग जो बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं, उन समस्याओं का समाधान तुरंत कराऊंगा। आज भी आप एरिया में जाकर घूमकर देख सकते हैं कि क्या स्थिति है? तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये तो पहले ठीक कर लो, उससे बेहतर विजन तो बाद की बात है, उससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। मगर आदमी को आप रोजमर्रा से जुड़ी हुई समस्या का निदान नहीं दे पा रहे तो आदमी क्या एक्सपेक्ट करेगा? पब्लिक आपसे और ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती है? तो मेरा मानना ये है कि डेली बेसिस की समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा विजन बहुत है। मैं क्योंकि यहाँ पर पला बड़ा हूँ, सारी चीजें, और एक लंबे अरसे से मैं जो है संगठन का पार्ट रहा हूँ। जमीन पर जमीनी हकीकत को जानता हूँ, जमीन पर रहकर मैंने राजनीति करी है। तो बहुत सी समस्या अलग अलग क्षेत्र की है, वो समय आने पर आपको जो है बताएंगे भी और उसके बारे में समाधान भी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये गौरव शर्मा थे जो कि गोड्डा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के नाम के सूची में इनका नाम आया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।